स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी तरफ आज आप लोगों को क्वालिटी टूल्स में काइजन की जानकारी दूंगा। जैसा कि हमारा टॉपिक है काइजन। इसके सबसे पहले शब्दों के अर्थ को समझते हैं। काइजन एक जापानी शब्द है। इसमें काई का अर्थ होता है परिवर्तन और जन का अर्थ होता है अच्छा। अर्थात कार्यस्थल पर कुछ अच्छा परिवर्तन करना ही काइजन कहलाता है। इस दौरान हमेशा हर एक कर्मचारी कार्यस्थल पर कुछ न कुछ निरंतर सुधार करता रहता है, इसलिए इसको सुधारात्मक कार्यवाही के रूप में जाना जाता है। या ऐसा कहें कि काइजन एक सुधारात्मक कार्यवाही है जिससे कि कार्यस्थल पर निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, जिससे कि कार्य को सुगम बनाया जा सके और उत्पादन अच्छा हो सके। इस दौरान प्रबंधन स्तर या प्रबंधन कर्मचारी से लेकर के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी तक, अर्थात किसी भी संस्था के हर एक कर्मचारी को यह काइजन के प्रति अपना कार्य दिखाना पड़ता है और निरंतर कुछ न कुछ ऐसे सुझाव देने पड़ते हैं जिससे कि कार्यस्थल में निरंतर सुधार हो सके, अच्छा सुधार हो सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में इस काइजन शब्द का निर्माण हुआ। पिछले दशकों में इस काइजन से कंपनी को ढेरों फायदे हुए। हर संस्था या हर कंपनी को प्रत्येक कर्मचारी से 60 से 70 सुझाव प्रति वर्ष मांगे जाते हैं, जिससे कि कंपनी उस हर कर्मचारी के सुझाव को उस संस्था में या उस कंपनी में लगा करके अपने उत्पाद और अपने मशीनों में सुधार करे, ताकि उत्पाद भी अच्छा हो और ग्राहकों तक अच्छा सामान भी पहुंचे। तो यह जापान की बहुत अच्छी ये नियम है, जिससे कि हर संस्था को बहुत लाभ होता है। जापानी कंपनी टोयोटा, कैनन इनमें सबसे पहले आगे आई थी और प्रत्येक कर्मचारी से अच्छे सुझाव लेकर के अपने संस्था में, अपने कंपनी में निरंतर उस पर कार्रवाई करते हुए अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा पाए हैं। अर्थात इसमें कह सकते हैं कि सदैव गुणवत्ता में सुधार, अर्थात सुरक्षा, कार्यशैली, उत्पाद की मात्रा आदि बहुत ऐसे कारक हैं जिनमें कि काइजन का उपयोग करके संस्था अपने कार्यशैली में सुधार करते रहती है। जब भी आप किसी संस्था में कार्य करते हैं या वहाँ जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, तो वहाँ काइजन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रशिक्षण में हर एक कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, अपनी भागीदारी देनी पड़ती है और प्रशिक्षण के दौरान वो सभी कार्य बताए जाते हैं जिनसे कि कंपनी में या किसी संस्था में कार्यस्थल पर निरंतर परिवर्तन आते हैं। और हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है और वह अपने सोच से ऐसे कार्य, ऐसे सुझाव बताते हैं जो कि कंपनी के लिए या संस्था के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए काइजन को अपने कार्यस्थल में लाना, या ऐसा कहें कि काइजन को अपने कार्यशैली में निहित करना बहुत जरूरी है, जिससे कि निरंतर सुधार होते रहता है। अब हम जानेंगे कि काइजन के लाभ क्या हैं, उनके क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला है शीघ्र परिणाम।
काइजन से शीघ्र परिणाम निकलते हैं। निरंतर छोटे छोटे कार्यों पे या छोटे छोटे स्तर पे भी इसके परिणाम देखे जा सकते हैं। जैसे कि एक सामान्य सा उदाहरण लें कि आपके घर में बिजली के तार बहुत ऐसे रहते हैं कि लटके हुए रहते हैं, तो अगर आपके मन में यह सुझाव आए कि कार्यस्थल पर इस तरह की लटकती हुई वस्तुओं को किसी टाई द्वारा बांध दिया जाए और उसको एक निश्चित जगह पे लॉक कर दिया जाए, तो उस दौरान फिर दुर्घटना की संभावना नहीं रहती है। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन ही शीघ्र परिणाम देते हैं। दूसरा है कार्यकारी सुधार। काइजन से हर क्षेत्रों में क्षय कम होता है, जैसे कि परिवहन के क्षेत्र में, कार्यकर्ता के क्षेत्र में, इन्वेंट्री के क्षेत्र में, प्रतीक्षा समय के क्षेत्र में, कर्मचारी कौशल के क्षेत्र में आदि। तो इस दौरान इन सभी क्षेत्रों में कार्यकारी सुधार होता है। जैसे कि खास करके इन्वेंट्री में, संस्था में उत्पादों की इन्वेंट्री ना हो, इसके लिए निरंतर उपाय किए जाते हैं। सारे सामान एक ही जगह ढेर ना लग जाए, तो इसलिए उनको निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए या ऐसे जगहों तक पहुंचाने के लिए जहां से कि उत्पाद बाजार में आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए भी काइजन किया जाता है। साथ ही जैसे कर्मचारी कौशल, तो हर एक कर्मचारी के अंदर जो कौशल होता है, जो उनके कार्य करने की शैली होती है, उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव किए जाते हैं जिससे कि काइजन के द्वारा उनकी कार्यशैली सुधर जाती है। फिर है उत्पादन के क्षेत्र में सुधार। काइजन करने से उत्पादन के क्षेत्र में सुधार आता है, क्योंकि जैसे ही आप काइजन करते हैं तो आपकी कार्यशैली और आपके दुर्घटना ना होने की संभावना, उत्पाद का अच्छी गुणवत्ता में बनने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि उत्पादन के क्षेत्र में सुधार आता है और उत्पादन की दर भी बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे काइजन की कुछ पद्धतियों के बारे में या विधियों के बारे में। काइजन में प्रगति की सांख्यिकीय मान होती है, यानी कि जितने भी इम्प्रूवमेंट होते हैं उनका एक डेटा होता है, जिनसे कि पिछले कर्मचारी उन चीजों को ध्यान में रखते हुए और निरंतर सुधार करते रहे। दूसरी है कर्मचारी की भागीदारी, या ऐसा कहें कि कर्मचारियों की विविधता या उसकी सशक्तिकरण, मतलब उनमें जो कमिटमेंट होती है कार्य के प्रति वह बढ़ जाती है। तीसरा होता है दीर्घकालीन प्रयास। दीर्घकालीन प्रयास का अर्थ ऐसा समझें कि तुरंत लाभ नहीं लेने की आवश्यकता, अर्थात इस प्रयास में तुरंत लाभ लेने की सोच नहीं होती है और दीर्घकालीन प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट है नेतृत्व एवं प्रबंधन की प्रतिबद्धता, अर्थात कर्मचारियों के अंदर नेतृत्व करने या मैनेजमेंट करने के लिए प्रतिबद्धता और कमिटमेंट होती है, जिससे कि काइजन के द्वारा अपने कार्यशैली में निरंतर वह सुधार करते रहते हैं। काइजन के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं उनसे फिर कुल ग्राहक संतुष्टि भी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काइजन के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं वह सुधारात्मक कार्रवाई है और कुछ न कुछ उनमें सुधार होते रहता है। अगर ग्राहक को पिछले उत्पाद से कोई परेशानी है तो वह अगले उत्पाद में उसको नहीं पाता है। इसका एक कार्य पद्धति यह है कि यह उच्च कर्मचारियों से लेकर के
निम्न कर्मचारियों तक भी होता है। अर्थात प्रबंधन समिति से लेकर के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों तक इनका प्रयोग होता रहता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि सतत गुणवत्ता सुधार। काइजन के द्वारा हर एक संस्था में उत्पाद को लेकर के गुणवत्ता में निरंतर सुधार होते रहता है, जिससे कि उनकी उत्पादन शैली अच्छी होती है और ग्राहकों को संतुष्टि होती है। तो जैसा हमने जाना कि आज काइजन क्या है और काइजन के प्रयोग क्या हैं, तो आगे की जानकारी लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।